है। इसका मतलब कलयुग का जो टोटल ड्यूरेशन है वो करीब 10,000 साल रहेगा और फिर उसके बाद द्वापर युग आएगा। तो मतलब कलयुग के खत्म होने में 4,26,000 साल नहीं बल्कि केवल 5,000 साल बचे हुए हैं। कहा जाता है जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जल सूख जाएगा, गायें मर जाएंगी, इंसान की हाइट छोटी हो जाएगी, भूख प्यास से इंसान जानवर की तरह बर्ताव करने लगेगा, एक दूसरे को खाने लगेगा, तब कल की अवतार जन्म लेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सोचकर आपका दिमाग घूम जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग मुझे गालियां भी देने लगे, लेकिन जो चीज मैं बताने वाला हूँ उस पर आप जरा गौर कीजिए। जब भी ईश्वर धरती पर अवतार लेते हैं तो वो बुरे लोगों को मारते हैं ताकि बाकी बचे हुए अच्छे लोगों की रक्षा की जा सके। तो पुराने जमाने में एक या दो बुरे लोग होते थे जो पूरी जनता को परेशान कर कर रखते थे। भगवान आते थे धरती पर, अवतार लेते थे और उस बुरे इंसान को मार देते थे। लेकिन कलयुग में तो हर इंसान ही किसी शैतान से कम नहीं होगा। हर इंसान बुरे कर्म कर चुका होगा, अच्छाई पूरी तरीके से हर इंसान के अंदर से खत्म हो चुकी होगी। इतना भयानक नजारा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो फिर भगवान आकर धरती पर किस किस को मारेंगे? तो इसका जवाब है भगवान धरती पर आकर इंसानों का ही खात्मा करेंगे, क्योंकि अब कलयुग में धरती पर कोई राक्षस या कोई शैतान बुराई नहीं फैला रहा है। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर ले आता हूँ। भगवान इंसानों का खात्मा स्वयं तो करेंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इंसान के द्वारा किया गया कोई ऐसा आविष्कार जो इंसान से भी ज्यादा समझदार और ताकतवर होगा, वही इंसानों को नष्ट कर देगा। और ऐसी चीज का डेवलपमेंट तो अभी शुरू हो चुका है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में ये चीज देखी होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक समय पर आकर लगने लगता है कि इस धरती को अगर कोई नष्ट कर रहा है तो वो है इंसान। टर्मिनेटर मूवी में भी यही हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का खात्मा करना चाहता था और मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में ये एआई और इससे बने रोबोट्स ही इंसानों को खत्म करेंगे, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस समझ जाएगा कि सारी मुसीबत की जड़, सारी बुराइयों की जड़ इंसान ही है। प्रकृति और जानवरों को नुकसान पहुंचाने वाले भी इंसान ही हैं। और जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये बात समझ में आ गई कि इंसान की इतनी औकात नहीं है कि ये हम पर राज कर पाए, उस दिन एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड। यही होगा शायद से इंसानों के इस दुनिया पर साम्राज्य का अंत, जहाँ पर इंसान अपनी बुराइयों की सीमाओं को पार कर चुका होगा। तब उसी का बनाया आविष्कार शायद ईश्वर के अवतार के रूप में इंसानों का सफाया कर देगा। देखो, बहुत से लोग कहेंगे गौरव भाई तुम हमेशा धर्म की बात को विज्ञान से ले जाकर जोड़ देते हो, और मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, लेकिन ऐसा मैं जानबूझकर नहीं करता। जब भी मैं किसी भी टॉपिक पर स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो सारी बातें घूम फिर कर कंक्लूजन निकलता है कि हर चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाए। कलयुग का मतलब क्या होता है? कली का युग। कली क्या है? अगर आप धर्म ग्रंथों के बारे में बात करेंगे तो इसे एक राक्षस बताया गया है। अगर आप कल्कि अवतार के कल्कि शब्द का मतलब सर्च करेंगे तो भी आपको इंटरनेट पर कोई खास जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों शब्दों का, कलयुग का और कल्कि का, मशीन्स से बहुत गहरा रिलेशन है। देखिए, आपने कल पुर्जा शब्द तो सुना होगा। यहाँ पर पुर्जे का मतलब होता है